हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे किसके बारे में, वाउचर के बारे में। हाँ, जो कि समझ लीजिए वाउचर का ज्यादातर यूज कब होता है कि किसी भी प्रकार के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वाउचर। और पार्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए हम पार्टिकुलर वाउचर का यूज करते हैं। अगर जो कोई एक प्रकार का ट्रांजैक्शन है, जैसे परचेज का है तो परचेज और सेल्स का है तो सेल्स, तो जैसे ट्रांजैक्शन होगा उसी प्रकार के हम किसका यूज करेंगे, वाउचर। जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे थे क्या, अकाउंटिंग वाउचर। और अकाउंटिंग वाउचर हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में, कंट्रा के बाद से पेमेंट, रिसीप्ट, जनरल, सेल्स वाउचर, क्रेडिट नोट, परचेज वाउचर और डेबिट। लगभग यहाँ तक क्लियर। अगला दिया किसके लिए, इन्वेंट्री वाउचर। तो इसके पहले अभी आप लोग एक लेसन पढ़े, इन्वेंट्री मैनेजमेंट पढ़े हैं ना। तो उस इन्वेंट्री में हम क्या बताए थे, हाँ, कोई गुड्स और गुड्स का इंफॉर्मेशन ही क्या कहलाता है, इन्वेंट्री कहलाता है। इतना क्लियर है ना। अब उसी इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए या तो हमको परचेज का ऑर्डर देना पड़ेगा या तो सेल्स का ऑर्डर देना पड़ेगा, उसको रिसीव करना होगा। तो ये सारा ट्रांजेक्शन हम किस में करेंगे, इन्वेंट्री वाउचर। जैसे देखिए सबसे पहले क्या दिया है, परचेज ऑर्डर। परचेज का मतलब क्या होता है, खरीदना, कोई वस्तु खरीदना है। लेकिन उसके लिए पहले हम क्या दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं। सपोज करिए कि जिस सप्लायर से हम सामान खरीद के लाते हैं, अभी हमारे पास मात्र 2 पीस और गुड्स बचा हुआ है। कितना पीस बचा हुआ है, 50 पीस खरीद के लाए थे जिसमें सारा सेल हो गया। बचा कितना, 2 पीस। चाहते हैं अगर ये गुड्स ज्यादा बिक रहा थी, खत्म होने से पहले हम गुड्स क्या कर सकें, मंगा सकें। परचेज ऑर्डर दिया है ना, तो परचेज ऑर्डर का मतलब सिंपल समझ लीजिए, यदि हम कहीं से ऑर्डर दे के सामान मंगा लेते हैं तो अभी हमारे पास 2 पीस रहा, तभी हम चाहते हैं इस गुड्स का हम ऑर्डर दे दें ताकि खत्म होते ही हमारे पास ये चला आए। तो ऑर्डर देना तो हम किस वाउचर में एंट्री करेंगे उसके लिए, परचेज ऑर्डर में। यानी कि अगर जो हमारे पास कोई स्टॉक कम पड़ रहा है तो ऑर्डर देने के लिए पहले हम नोट करते हैं क्या क्या सामान लाना पड़ेगा। आ रहा समझे ना। तो उस वाउचर की एंट्री हम किस में करेंगे, परचेज। सेल्स ऑर्डर कि अगर जो आपका कस्टमर आपसे ऑर्डर, आपको ऑर्डर दे रहा है कि ये सामान हमारे पास सेंड कर दीजिएगा, भेज दीजिएगा, तो उस ट्रांजेक्शन की एंट्री किस में करेंगे, सेल्स ऑर्डर। जैसे आप लोग देखे भी होंगे और आप लोग जिन लोग का बिजनेस उन लोगों को पता भी होगा, कस्टमर फोन करते हैं हमारे यहाँ ये सामान भेज दीजिए, नोट करना पड़ता है ना। तो वो नोट करने के लिए हम किस में करेंगे, सेल्स वाउचर। और आगे आपको दिखाई देगा क्या, रिजेक्शन आउट और रिजेक्शन, रिजेक्शन आउट और रिजेक्शन इन का मतलब समझ लीजिए। जैसे एक एग्जांपल ले लिए कि आप लोग जो है ना 10 किलो लड्डू के लिए ऑर्डर दिए थे। कितना केजी, 10 केजी लड्डू के लिए ऑर्डर दिए थे। और बाद में ये पता चला नहीं 10 केजी नहीं चाहिए, हमको 5 केजी या तो 7 केजी चाहिए। तो 3 केजी कैंसिल करना पड़ेगा ना। तो अगर जो आप परचेज ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं तो किस में आएंगे, रिजेक्शन आउट। यदि आप परचेज के लिए ऑर्डर दे दिए कि आप हमारे पास ये सामान भेज दीजिएगा और ये उसको कैंसिल करना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, रिजेक्शन। इतना क्लियर है ना। और अगर जो आपका, आपके कस्टमर ने आपको ऑर्डर दिया और वो कुछ ऑर्डर को कैंसिल करना चाहता है तब आप क्या करेंगे, रिजेक्शन इन। इतना क्लियर है ना। तो फिलहाल क्या हुआ, अगर जो हम परचेज ऑर्डर दे दिए खरीदने के लिए, उसको कैंसिल करें तो आउट का यूज करेंगे। और जो हम सेल्स ऑर्डर नोट कर लिए और हमारा कस्टमर कह रहा नहीं 10 केजी नहीं बल्कि बस 5 ही केजी भेजिएगा, तो उसकी एंट्री हम किस में करेंगे, रिजेक्शन इन। यानी कि वो रिजेक्ट किया था, हमको क्या करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा। क्या हुआ, तब उसको समझाएंगे। आ रहा समझे ना। फिलहाल ये 4 वाउचर का मतलब समझा रहा है ना। और जस्ट उसके आगे जाएंगे तो अगला आपको ऑप्शन दिखाई देगा किसका, स्टॉक जनरल। क्या दिखाई देगा, स्टॉक जनरल का यूज कब करेंगे, कि जब आपका हो सकता है 2 ब्रांच। कितना ब्रांच हो सकता है, 2। एक एग्जांपल ले लिए कि आपका एक रेलवे स्टेशन के पास ब्रांच है और दूसरा जो है वो सुभाष चौक के पास। आ समझे ना। एक उदाहरण ले लेते हैं। और जब रामकोला ये सुभाष चौक वाले ब्रांच में कोई कस्टमर आया, कोई कंप्यूटर या कोई गुड्स खरीदने के लिए वहां नहीं था, तो वहां के एम्प्लॉय ने ये बोला आप 2 मिनट टाइम दीजिए, हम आपको ला करके दे दे रहे हैं। तो सुभाष चौक का जो एम्प्लॉय था वो आ गया कहाँ पे, इस वाले ब्रांच पे। अब यहाँ से ला करके कंप्यूटर लेके चला गया, उसकी एंट्री तो नहीं हुई है ना।
कंप्यूटर में चेक करें दिखाएगा एक पीस आपके पास बचा हुआ है, और जब हम अपने बिजनेस में चेक करें तो एक भी पीस दिखाई नहीं देगा। तो हम अपने स्टॉक को अगर ट्रांसफर करना चाहते हैं एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे, तो किसका इस्तेमाल करेंगे? जनरल स्टॉक। इतना क्लियर है ना? और अगला आपको दिखाई देगा डिलीवरी नोट और रिसिप्ट। कौन कौन सा? डिलीवरी नोट और रिसिप्ट। तो डिलीवरी नोट का यूज कब करेंगे और रिसिप्ट नोट का यूज कब करेंगे? अगर जो आप परचेज ऑर्डर दिए हैं और आपके पास ऑर्डर चला गया तो आप रिसीव करेंगे ना, तो रिसीव कर लिए तो उसकी एंट्री किस में करेंगे? रिसिप्ट। और यदि आपके कस्टमर ने आपको ऑर्डर दिया था और आप यदि आप वो गुड्स बेच दिए तो फिर क्या कराएंगे? डिलीवरी नोट कराएंगे। हमने डिलीवर कर दिया उसको कहीं नोट कर लिया। आ रहा समझे ना? ताकि ये सामान फिर दोबारा ऑर्डर में न लग जाए, उसके लिए फिर हम क्या करेंगे? डिलीवरी। तो लगभग शुरू से जितना दे रहा है, यानी कि परचेज ऑर्डर क्या है? गुड्स खत्म होने वाला, हम ऑर्डर देना चाहते हैं खरीदने के लिए, तो क्या देंगे? परचेज ऑर्डर। कस्टमर से जो ऑर्डर लेना हो तो सेल्स ऑर्डर। रिजेक्शन आउट, कि परचेज ऑर्डर किया गया गुड्स अगर जो कुछ कैंसिल करना तब क्या करेंगे? रिजेक्शन आउट। सेल्स ऑर्डर जो हम लिए उसको कैंसिल करना है तो रिजेक्शन इन। स्टॉक जनरल का यूज कब करेंगे? जब एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में गुड्स ट्रांसफर करना हो तो किसका यूज करेंगे? स्टॉक जनरल। और अगला बताएं डिलीवरी नोट और रिसिप्ट, कि अगर जो हम ऑर्डर दे दिए हैं तो उसकी एंट्री हम किस में करेंगे? डिलीवरी। और अगर हम एक्सेप्ट कर लिए तब किस में करेंगे? डिलीवरी नोट, ये रिसिप्ट नोट। हो जाएगा ना? और जस्ट इसके लास्ट में दे रहा है क्या? फिजिकल स्टॉक। फिजिकल स्टॉक का यूज कब करेंगे? कुछ ऐसे हम गुड्स खरीद के लेके आ रहे हैं जो खरीदते या बेचते समय कुछ क्या हो जा रहा है? वेस्ट चला जा रहा है, खराब हो जा रहा है। आ समझे ना? एक एग्जांपल ले लिए, जैसे सपोज करिए अभी आप लोग, इस समय तो एलईडी बल्ब है ना, इसके पहले क्या था? 100 वाट वाला जो बल्ब आता था 10 रुपए में जो मिलता है। आ रहा समझे ना? अब सपोज करिए आप वही बल्ब सेल कर रहे हैं, तो जब खरीद के आप लाए थे तो कम से कम आप खरीद के लाए थे 100 पीस। कितना पीस खरीद के लाए थे? 100 पीस। तो 100 पीस की हम परचेज में एंट्री कर दिए तो कंप्यूटर में कितना दिखाई देगा? 100 पीस। लेकिन खरीद के लाए, बिजनेस में रखे और सेल करते समय 10 फूट गया, खराब हो गया। फूट गया तो वो तो वापस नहीं होगा ना। लेकिन जब बिजनेस में चेक करेंगे तो 90 पीस दिखाई देगा, और कंप्यूटर में चेक करेंगे तो 100 पीस। तो इसको मेंटेन करके रखना है कि 10 पीस क्या हो गया, तो उसकी एंट्री हम किस में करेंगे? फिजिकल स्टॉक। इतना क्लियर है ना? हाँ, अभी तक ध्यान दीजिए। सबसे पहले अभी हमने आपको सिर्फ वाउचर का इंट्रोडक्शन बताया। क्या बताया? वाउचर का इंट्रोडक्शन। सबसे पहला क्या था? कंट्रा। कंट्रा में एंट्री कब करेंगे? बैंक और कैश। पेमेंट में कब करेंगे? जब सप्लायर को या किसी एम्प्लॉय को पैसा देना हो तो किसमें करेंगे? पेमेंट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर, जब किसी कस्टमर से पैसा पाएंगे तब किसमें करेंगे? रिसिप्ट। जनरल में कब करेंगे? एसेट्स को खरीदना या बेचना हो तो किसमें? जनरल। सेल्स वाउचर में कब करेंगे? जब कोई गुड्स लाभ कमाने के लिए बेचेंगे किसमें? सेल्स। क्रेडिट नोट वाउचर, जब सेल किया गया गुड्स हम वापस करेंगे तब किसमें? क्रेडिट नोट। परचेज, कोई ऐसा गुड्स खरीद रहे जिसका उद्देश्य लाभ कमाना है किसमें करेंगे? परचेज। और डेबिट नोट में कब करेंगे? जब हम खरीदा गया गुड्स अगर जो वापस करेंगे तो डेबिट नोट। याद रहेगा इतना ना? उसके आगे इन्वेंटरी में बताएं सबसे पहला क्या? परचेज ऑर्डर का यूज कब करेंगे? हाँ, जब कोई सामान हमको खरीदना हो उसके लिए पहले ऑर्डर देंगे किसमें? परचेज ऑर्डर। सेल्स ऑर्डर क्या होगा? कस्टमर से अगर जो ऑर्डर लेना तो किसमें करेंगे? सेल्स ऑर्डर। रिजेक्शन आउट, कि परचेज ऑर्डर दिया गया गुड्स अगर जो कैंसिल करना तब क्या करेंगे? रिजेक्शन आउट। रिजेक्शन इन, सेल्स ऑर्डर लिया गया है उसको कैंसिल करना है तो रिजेक्शन। स्टॉक जनरल, जब एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में गुड्स ट्रांसफर करना किसका इस्तेमाल करेंगे? स्टॉक जनरल। डिलीवरी नोट का यूज कब करेंगे? जब कोई सेल्स ऑर्डर लिए और वो अगर जो डिलीवर कर दिए भेज दिए किसका इस्तेमाल करेंगे? डिलीवरी नोट। और रिसिप्ट नोट का यूज कब करेंगे? हाँ, जब कोई परचेज ऑर्डर दिए तो हमको रिसीव हो गया, मिल गया, तब किसमें करेंगे? रिसिप्ट। और फिजिकल स्टॉक में एंट्री कब करेंगे? कि कुछ ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट है जो इसकी एंट्री करना है तब किसमें करेंगे? अरे ये फिजिकल स्टॉक। इतना क्लियर है ना? अब ये दे रहा है एक बिजनेस सिनेरियो जो कह रहा है मिस्टर पुष्कर श्रीवास्तव स्टार्टेड ए बिजनेस नाम गायत्री मोबाइल विथ ए कैपिटल ऑफ आर एस।
जो बता रहे हैं कि यहाँ पे जो पुष्कर श्रीवास्तव वो क्या कर रहे हैं, एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कितना अमाउंट लगा के, 20,000। तो आप लोग पढ़े हैं कि जब भी बिजनेस का मालिक बिजनेस में पैसा लगा दे तो किसका अकाउंट बनता है, प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट, यही हम लोग पढ़े हैं ना। हाँ वही, अगर जो बिजनेस में लाना तो हम क्या करेंगे, रिसिप्ट में ही करेंगे ना। तो पहला ट्रांजेक्शन कह रहा है किसका, रिसिप्ट वाउचर का। और रिसिप्ट वाउचर का शॉर्टकट की क्या होगा, CFC। अब रिसिप्ट वाउचर हम आप लोगों को क्या बताए हैं, जब किसी से पैसा पाना तो किसमें करेंगे, रिसिप्ट वाउचर में। यहाँ थोड़ा सा डिटेल में दिया है, कह रहा बिजनेस में किसी भी प्रकार से मनी रिसीव होने पर उसकी एंट्री रिसिप्ट वाउचर में की जाती है। कि अगर जो आपका बिजनेस है और अगर जो किसी भी प्रकार से आपके बिजनेस में जो पैसा यानी कि मनी रिसीव हो रहा है उसकी एंट्री किसमें करेंगे, रिसिप्ट वाउचर। अब आगे कह रहा है चाहे यह मनी डायरेक्ट इनकम की वजह से हो या फिर इनडायरेक्ट इनकम की वजह से। अब चाहे आप कुछ क्या करिए, इंटरेस्ट पे पैसा इनकम कमाइए या फिर कोई गुड्स बेच करके पैसा कमाइए। इंटरेस्ट पे देंगे तो डायरेक्ट होगा अमाउंट के माध्यम से, और कुछ गुड्स बेचेंगे तो किसके माध्यम से हम कमाए हैं, इनडायरेक्ट गुड्स के माध्यम से कमाए हैं ना। तो किसी भी माध्यम से यदि आपके बिजनेस में पैसा हो, चाहे डायरेक्ट हो या फिर क्या हो, इनडायरेक्ट। और आया कह चाहे कैश के रूप में हो या सीधे बैंक अकाउंट। अब हो सकता है यदि आपको इनकम हुआ तो कुछ व्यक्ति आपको कैश दे दिए, कुछ लोग आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिए, लेकिन आपको पैसा रिसीव तो हुआ है ना। तो किसी भी कंडीशन में कह रहा हर कंडीशन में मनी रिसीव होने पर रिसिप्ट वाउचर में एंट्री की जाती है। जैसे एग्जांपल दिया है, एज ऑन 2 अप्रैल 2020 मिस्टर पुष्कर इन्वेस्टेड RS 20 लाख इनटू द बिजनेस एज कैपिटल। कि जो पुष्कर है वो क्या कर रहे हैं, 20 लाख से अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस रूप में, कैपिटल के रूप में। तो अब कह रहा है कि जब आप जाएंगे एंट्री करने के लिए ना, तो कह रहा है रिसिप्ट एंट्री कैन बी एंटर्ड इन टैली इन द फॉलोइंग 2 मोड। कि जब आप टैली में एंट्री करने जाएंगे तो दो मोड का ही आप यूज कर सकते हैं। पहला क्या दिया है, डबल एंट्री मोड, और दूसरा सिंगल एंट्री मोड। डबल एंट्री मोड क्या होगा, कह रहा है दिस मोड अलाउ डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग ऑफ मल्टीपल अकाउंट एट ए टाइम। कि अगर जो आप डबल एंट्री मोड में करेंगे तो एक ही समय में एक से अधिक अकाउंट डेबिट होगा और एक से अधिक अकाउंट क्रेडिट होगा। इतना क्लियर है ना। लेकिन वही जब सिंगल एंट्री मोड में रहेंगे तो कह रहा है दिस मोड अलाउ डेबिटिंग मल्टीपल, यानी कि मल्टीपल अकाउंट डेबिट होगा बट क्रेडिटिंग ऑफ ओनली वन अकाउंट ए टाइम। यानी कि एक समय में क्रेडिट एक ही अकाउंट होगा लेकिन मल्टीपल अकाउंट क्या होगा, डेबिट। किस मोड में, सिंगल एंट्री मोड। फिलहाल अभी समझिए कि अभी हमको ये ट्रांजेक्शन करना है। जैसे इस प्रकार के हम लोग ट्रांजेक्शन वैसे सिंपल और जनरल में बना रहे थे ना, सिंपल जनरल एंट्री और कंपाउंड जनरल एंट्री में, कि दीपक नाम का कोई व्यक्ति पैसा इन्वेस्ट कर दिया, आ रहा समझे ना। यहाँ पे किस नाम से है, मिस्टर पुष्कर के नाम से। हम लोग किस नाम से अकाउंट बना रहे थे, पहला कैपिटल बना रहे थे ना, पहला हम लोग बना रहे थे कैपिटल अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट, यही बना रहे थे ना। तो ये बताइए कि जब बिजनेस में पैसा लगा रहे तो बिजनेस को पैसा रिसीव हो रहा है ना। तो बिजनेस में पैसा जब रिसीव हो रहा है तो किस वाउचर में करेंगे, क्योंकि बिजनेस से ही पैसा रिसीव हो रहा है ना। अगर जो आप अपने बिजनेस से पैसा लगा रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, वो पैसा बिजनेस को रिसीव हो रहा है ना। तो जब बिजनेस को रिसीव हो रहा है किस वाउचर में, रिसीप्ट वाउचर में। अब उसमें हम 2 मोड में एंट्री कर सकते हैं, कौन कौन सा, डबल एंट्री मोड और सिंगल एंट्री। अगर जो मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट करना है तब हम डबल लेंगे, और जब सिंगल अकाउंट क्रिएट करना है तब कौन सा ले लेंगे, सिंगल ले लेंगे। जो आगे कह रहा है रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, कि ट्रांजेक्शन क्या करना होगा, रिकॉर्ड करना होगा। उसके लिए किस मोड में, डबल एंट्री मोड में। कहाँ जाना होगा, गो टू गेटवे ऑफ, फिर कहाँ जाना होगा, वाउचर। वाउचर में फिर किस में जाना होगा, रिसिप्ट वाउचर। कंट्रोल एच से चेंज मोड कर लेना होगा, किस मोड में, डबल एंट्री मोड। अब चलिए इसके लिए हमको आना होगा कहाँ पे, गेटवे ऑफ टैली। फिर कहाँ कह रहा है जाने के लिए, वाउचर। वाउचर के बाद अब आपको पता करना हम लोग किस वाउचर में, तो यही बताएगा। अभी किस वाउचर में हम लोग, किस वाउचर में जाना है,
या तो आप यहाँ रिसिप्ट पे क्लिक करिए या तो कीबोर्ड से F6 हो जाएगा ना। अब पहले इसके आगे समझ लीजिए, जो कह रहा है कि आपको कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। अभी हमारे कंप्यूटर में क्या दिखाई दे रहा है? क्रेडिट दिखाई दे रहा है ना। तो हो सकता है आपके कंप्यूटर में टू और बाई दिखाई दे रहा हो। तो क्या दिखाई दे रहा होगा? टू और बाई। तो टू और बाई को हटा के डेबिट या तो क्रेडिट करना होगा ना। उसके लिए कॉन्फ़िगर कह रहा है आपको क्या करना होगा। तो पहले कह रहा है कि आपको जाना होगा कॉन्फ़िगरेशन में, कह रहा है एंड सेट द ऑप्शन यूज क्रेडिट या डेबिट इंस्टेंट ऑफ टू और बाई। इसको क्या कर लेना होगा, यानी कि जब हम यहाँ पे आएंगे तो किस में जाएंगे? कॉन्फ़िगर, और यहीं आपको दिखाई देगा यूज इंस्टेंट। अब यस है ना। अगर जो नो कर लें कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, तो क्या दिखाई दे रहा है? टू, और डेबिट की जगह पे बाई, ये दिखाई देगा ना। लेकिन अगर जो हम कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएं और इसको यस कर लें कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, तो अब क्या दिखाई दे रहा है? हो जाएगा ना। ये वाला फीचर कर ले जाएंगे ना। अब अगला कह रहा है क्रेडिट द प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट को क्या करना होगा? चलिए, अगर आप यहाँ से नहीं क्लियर कर पा रहे तो आप लोग पहले सिंपल में ही आ जाइए। आप लोग नोट्स में हल कर रहे थे ना कि अगर जो कोई बिजनेस में कोई व्यक्ति बिजनेस में पैसा लगा रहा है, दो अकाउंट, पहला कौन सा? कैपिटल, और दूसरा कैश। तो कैश को हम क्या कर रहे थे? कैश को क्या कर रहे थे? डेबिट, और कैश को किसके हिसाब से? गोल्डन रूल के हिसाब से, पता है ना। गोल्डन रूल क्या था? कैपिटल अकाउंट किस अकाउंट का है? पर्सनल का है ना। और पर्सनल का रूल क्या है? देने वाला क्या होगा? डेबिट। देने वाला क्या होगा? क्रेडिट। और पाने वाला डेबिट। तो अगर जो ये जो व्यक्ति है वो बिजनेस पैसा इन्वेस्ट करेंगे, देने वाले हो रहे हैं ना, तो कैपिटल देने वाला क्या हो गया? और कैश बिजनेस से जा रहा है कि बिजनेस में आ रहा है? अभी तो बिजनेस में लगाया जा रहा है ना, अभी तो बिजनेस में आ ही रहा है। तो जब कोई धन्य वस्तु बिजनेस में आता है तो क्या करते हैं? इसी मेथड के अनुसार आपको क्या कर लेना है? तो डेबिट और क्रेडिट कर लेना। हो जाएगा ना। तो क्रेडिट पहले कौन सा अकाउंट होगा? प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट। जो लेजर हम लोग बनाए थे ना, क्या बनाए थे? लेजर, किस नाम से? प्रोप्राइटर कैपिटल। तो कैपिटल अकाउंट को हम क्या कर दिए? ओपनिंग बैलेंस कितना भरे थे? 10 लाख 12,000 जो बैलेंस शीट में भरे थे हम। और इस बार कितना लगाया जा रहा है? 20 लाख। तो दोनों मिलके कितना लग जाएगा पैसा बिजनेस में? टाइप कर लेंगे यहाँ पे। कितना हो गया? हाँ, 1 जीरो कम कर दो, पता चले 2 ही लाख रह जाएगा। 20 लाख है ना। अब टोटल अमाउंट कितना आ गया? अब किस में लगाया जा रहा है? कैश ही लग रहा है ना। तो कैश के अमाउंट पहले हम लोग कितना भरे थे? कितना था पहले? 4,75,000। भूल गया? क्या हुआ? ये दिया है ना। हाँ, पीछे हम लोग बैलेंस शीट में एंट्री किए थे कितना? 4,75,000। और फिर अगर जो 20 लाख लग जाए तो कितना हो जाएगा? 24 लाख हो जाएगा ना। 24,75,000। तो यहाँ पर हम ले लेंगे किसमें? कैश। तो कैश का करंट यानी कि टोटल बैलेंस इस टाइम कितना है? 24,75,000 हो जाएगा। एक बार और रिपीट कर रहे हैं, समझ लीजिए। इसके पहले हम लोग बैलेंस शीट तैयार किए थे बस, बाकी और कोई ट्रांजेक्शन नहीं। तो बैलेंस शीट में हम लोगों ने ओपनिंग बैलेंस भरा कैपिटल अकाउंट का कितना? 10,12,000। और कैश इन हैंड इन कैश हम भरे कितना? 4,75,000। जिसमें से कैपिटल अकाउंट जो है वो 20 लाख और लगा दिया बिजनेस। कितना लगा दिया? 20 लाख। तो पैसा बिजनेस को रिसीव होगा ना। उसके लिए बता हम किस में एंट्री करेंगे? वाउचर। और वाउचर के बाद रिसिप्ट वाउचर। किस वाउचर में? रिसिप्ट में। जिसमें से पैसा कौन दे रहा है? प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट। कितना रुपए? 20 लाख। अब डेबिट कौन हो जाएगा? कैश। तो अब यहाँ पे देखिए क्रेडिट कैपिटल और डेबिट कैश हुआ है। हो जाएगा ना। अगर जो आप लोग नीचे आएंगे तो नीचे आप लोग यहाँ पे दिया गया होगा, स्क्रीनशॉट भी दिया गया।
दिख रहा है ना? यदि आप मैच कराना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट से भी मैच करा सकते, हो जाएगा ना? हाँ, उसके बाद से आपको क्या करना होगा, नीचे आए तो आपको नरेशन भरना होगा। क्या भरना होगा? नरेशन। क्या, जैसे आप लोग इसके पहले जब नॉर्मल लगा रहे थे ना, तो टू बीइंग करके नीचे दे रहा था एक आपसे, आ रहा समझ में ना? यदि आप वो देना चाहते तो वो दे दीजिए, और नहीं तो सबसे सिंपल है, बनाने से बेहतर कि जो आपने ट्रांजेक्शन सॉल्व किया है ना, सेम यही ट्रांजेक्शन आप टाइप कर लेंगे किसमें, नरेशन, हो जाएगा ना? यानी कि अगर जो ट्रांजेक्शन आप पढ़ेंगे तो भी समझ में आ जाएगा कि मिस्टर पुष्कर इन्वेस्टेड, यानी कि जो पुष्कर इन्वेस्ट करें कितने रुपए, 20, हो जाएगा। नरेशन भरने के बाद कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे, तो अब ट्रांजेक्शन करना हो तो कर ले जाएंगे ना। अब ये समझ लीजिएगा, अगर जो आप किसी भी कहीं भी काम कर रहे हैं, और यदि आपको पैसा रिसीव करना है तो किस वाउचर में आना होगा, रिसीप्ट वाउचर में। अब आपको वहां पे थोड़ा सा सेंस लगाना होगा कि अगर जो कोई व्यक्ति पैसा देने वाला हो रहा है तो उसका अकाउंट क्या होगा और हमारा अकाउंट क्या होगा, आ रहा समझ में ना? अगर जो आपको कोई व्यक्ति पैसा दे रहा है तो उसका अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि वो देने वाला है। और जो कैश दे रहा है तो कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है, तो आएगा तो क्या होगा, डेबिट होगा। तो उसी के माध्यम से हम डेबिट और क्रेडिट करके बैलेंस यहाँ पे डाल के सेव करते हुए चलिए, हो जाएगा ना? अभी कौन सा ट्रांजेक्शन बताए, पहला है ना? दूसरा पढ़िए क्या कह रहा है, एज ऑन 2 अप्रैल 2020 सोल्ड ओल्ड न्यूज पेपर फॉर आरएस 200। आप पुराना न्यूज़पेपर बेचे कितने रुपए का, तो पैसा आपके बिजनेस में आएगा, रिसीव हो रहा है ना, इनकम हो रहा है ना। तो इनकम हुआ तो किस वाउचर में, पैसा आप रिसीव करेंगे ना, तो किस वाउचर में करेंगे, रिसिप्ट वाउचर में। तो फिलहाल अभी आज आप लोग पहला ट्रांजेक्शन कर लीजिए और इसके बारे में समझ लीजिएगा, और अगली ट्रांजेक्शन से आप लोग बताएंगे अगली क्लास। इतना क्लियर है ना? क्या हुआ? हाँ, कितना ट्रांजेक्शन किए चेक करना हो तो आपको यहीं पे आना होगा, डे बुक में। किस में आना होगा, डे बुक में। तभी हम लोग कितना ट्रांजेक्शन किए हैं, एक ट्रांजेक्शन किए, आया समझ में ना? यानी कि जितना अभी तक आप ट्रांजेक्शन की वो चेक करना है तो किसमें आ जाएंगे, डेट। और अभी हम लोग डेट चेंज करके नहीं चेक कर सकते, लेकिन यदि आप कहीं काम करने जा रहे हैं और वहां पे एक दिन का ट्रांजेक्शन पूछा है, आप सिर्फ आज का ट्रांजेक्शन बताइए, तो आप अल्ट के साथ F2 बटन दबाएंगे, या सिर्फ F2 बटन दबाएंगे तो भी हो जाएगा। तो करेंट डेट पूछ रहा है ना, तो सिर्फ उस दिन का डेट डालेंगे, सिर्फ वही ट्रांजेक्शन दिखाई देगा, बाकी कोई ट्रांजेक्शन दिखाई नहीं, हो जाएगा ना? कोई दिक्कत इसमें? यहाँ तक कर ले जाएंगे ना? और एक चीज और समझ लीजिए, आप लोग पढ़े थे ट्रायल बैलेंस, क्या पढ़े थे, ट्रायल बैलेंस टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट का अमाउंट बताता है। वो अगर जो चेक करना है तो आपको आना होगा किसमें, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, और यही आपको दिखाई देगा क्या, ट्रायल। तो यहाँ पे बताएगा टोटल डेबिट कितना और टोटल क्रेडिट कितना। तो टोटल डेबिट और क्रेडिट कितना है अभी दोनों, 54। इसके बीच में कहीं आपको डिफरेंट दिखाई दे रहा है, कोई डिफरेंट नहीं है ना? यानी कि अभी हमारा ट्रायल बैलेंस क्या है, सही, हो जाएगा ना? कोई दिक्कत इसमें? तो आज आप लोग को ट्रांजेक्शन बस एक ही करना है। हाँ, बट करना क्या है, ये रिसिप्ट वाउचर के बारे में थोड़ा सा समझ के आ जाना, हो जाएगा ना? और एक बार जा करके रिपीट कर लीजिएगा कि इन सभी वाउचर के बारे में क्या क्या बताएं, हो जाएगा ना? परचेज ऑर्डर ऑर्डर देंगे तो, सेल्स ऑर्डर अगर जो ऑर्डर रिसीव करेंगे तो, हो जाएगा ना? इन सब के बारे में पढ़ ले जाएंगे ना? तो आज आप लोग यहाँ तक पढ़ के आइए लोग, और अगली क्लास हम लोग पढ़ना है कौन सा ट्रांजेक्शन, दूसरा, हो जाएगा ना? अगर जो आप लोग करना